लो भाई, क्या अपन वेव की इक्वेशन पढ़ चुके थे? वेव के डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ चुके थे। मैंने एक सवाल भी आपको करा दिया था, ठीक है, एक आध आलतू फालतू सवाल भी करा दिया था, है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेव आई थी डबा स्क्वायर वाई बाई डबा टी स्क्वायर वी स्क्वायर डबा स्क्वायर बाई डबा एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है एकदम? अब अगर अपन बहुत ध्यान है सोच कि भाई डबा बाई डबा टी डबा स्क्वायर वाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबा स्क्वायर वाई बाई डबा एक्स स्क्वायर, ये अपन इक्वेशन देख चुके थे। खैर वो छोड़ते हैं, अब अपने स्ट्रिंग की आज थोड़ी सी बात खत्म कर लेते हैं। फिर एक सेगमेंट होता है जो कॉमन होता है साउंड के लिए और वेव के लिए, कॉमन चलता है फिर सेगमेंट। आज अपन स्ट्रिंग पे वेलोसिटी चर्चा कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, हेडिंग डालें वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। अरे यार बेटा, वो किसी को बोलो रस्सी दे देगा, जल्दी से बोल दे किसी को नीचे रस्सी। ऐ देखो, ये देखो, अरे अब देख, जो अपनी स्ट्रिंग है, क्या है अपनी, जो अपनी स्ट्रिंग है, ध्यान देंगे एकदम। तो स्ट्रिंग की वेव की वेलोसिटी, हाँ लिया, शाबाश, पकड़ ले, थोड़ा सा इनको समझा देता है, हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पकड़ ले उधर, अब वो उधर जाने आइटम ही है, हाँ उसको छोड़ दे स्ट्रिंग को, उसके क्यों परेशान हो रहा है? बस तेरे को कुछ नहीं करना रामलाल। अब देखो, अगर स्ट्रिंग, तू क्यों हिल रहा है? टाइम पाम है। अगर सोच ये टाइट है, क्या तेज जाएगी या धीरे गई? ठीक, अब ढीला कर लो थोड़ा सा इसको, तेज धीरे, सिंपल। क्या टेंशन पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है टेंशन। देखा, इसको लंबी कर दो और, हाँ ऐसे, और लंबी ले जा, बस टाइट रखना है। अब देखना, शायद हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। देखना ध्यान से, जो नोट करना बात, तो दिखाई देगा जो मैं कह रहा हूं। अगर ये स्ट्रिंग एक मोटी एक, जब मैं वेव चलाऊंगा तो दोनों स्ट्रिंग में क्या सेम रहेगा, इस पे चर्चा मैं बाद में करूंगा, इस पे चर्चा में। पर एक बात ध्यान देखना, थोड़ी सी ढीली कर लेते, देखना है ना, कुछ बात नोट करना है यहां से। दोनों में अगर टेंशन सेम है, दोनों में अगर, किसमें वेव तेज चली, ध्यान से देख, ध्यान देना, वेव तो जानी उधर भी है, किसमें तेज गई, पतली वाली में कि पतली वाली, जिसका मास उसमें वेलोसिटी, टेंशन तो दोनों में। अरे यार, और जब मैंने सिर्फ व्हाइट में पकड़वाया था तो मैंने दिखा दिया था कि टेंशन ज्यादा तो रफ्तार तेज। अरे ये बात की फील आ गई, मतलब तेरे को ये बात समझ आ गई, स्ट्रिंग में भाई साहब टेंशन और मास क्या दोनों पे वेलोसिटी डिपेंड करती है? वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की कि वेव की? ऐसे जब जा रहे तो कौन दौड़ रहा है? एनर्जी। कौन दौड़ रहा है? बस सिंपल सी बात, यही मेरे बात समझाई थी, जो अपन प्रूफ कर लेते हैं, उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दी थी कि इन दोनों बातों पर डिपेंड करता। चल घड़ी करके रख ले, आजा। अब देख ध्यान से, अरे सर उनको बुला भी लेना ऊपर, ये तो रस्सी तो मेरे को ही दे दे, तो 2-3 काम और करा देता हूं। ऐसे बोलो क्लियर। अब बेसिकली ये वेव की रफ्तार कितनी, मान लो आपकी स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग पूरी एंड से एंड तक बंधी हुई, क्या टेंशन सेम है? टेंशन सेम। हम ऐसा मानते हैं जो हम वेव पढ़ रहे हैं उसमें एम्पलीट्यूड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एंगल बहुत कोई ज्यादा नहीं है, उसकी बातें आपको एनर्जी में और बाद में समझ में आएगी। मान लो कि आपकी वेव ऐसे चल रही है, मैं चाहता हूं कि इसकी वेव वेलोसिटी बताऊं, ऐसे कितने से दौड़ रही है। उसको करने के लिए कैसे सिखाया गया, ध्यान सुनना अच्छे से। ऐसे कौन दौड़ रहा है पहले बताओ, कौन दौड़ रहा है? एनर्जी। कौन दौड़ रहा है? एनर्जी। क्लियर एकदम। मान लो कि हम एक ऐसा फ्रेम लें जिसपे अपन चीटा बन के बैठ जाएं और वो कार भी वी रफ्तार से चल रही हो। कितनी रफ्तार से? ये वी किसकी रफ्तार है, पार्टिकल की कि वेव की? वेव की। वेव वेलोसिटी निकालनी है हमें स्ट्रिंग में, क्या निकालनी है? वेव वेलोसिटी। तो हम एक ऐसे फ्रेम में बैठ गए चीटा बन के जो खुद भी वी से चल रहा है। मतलब सोचो तो आप एनर्जी के साथ दौड़ रहे हो,
किसके साथ? डल रिस्पॉन्स। किसके साथ? अगर आप बहुत ध्यान से फील करो तो ये जो पार्टिकल है यहां पे, वो पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, वो पार्टिकल अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोचो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो उसकी रफ्तार कितनी ग्राउंड फ्रेम में? द पार्टिकल विच इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम? इन ग्राउंड फ्रेम वो पार्टिकल स्ट्रिंग का जो वेव के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, उसकी ग्राउंड फ्रेम में क्या रफ्तार है? ग्राउंड फ्रेम में कि v सरदार तूने इसकी तरफ इशारा क्यों करा कि ये जो बोलेगी मैं तो वही बोलूंगा? मेरी तरफ कर रहा था साले। अच्छा मैं तो यहां खड़ा था साले, इशारा वहां कैसे मिला? एडिंग तो v की जीरो है भाई। पार्टिकल तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ना, ऐसे v से कौन दौड़ रहा है? हाँ, तो पार्टिकल की रफ्तार कितनी? पार्टिकल की रफ्तार कितनी है? बहुत बढ़िया सा। पर इसके लिए कितनी है? इसके लिए कितनी है? कितनी है? कितनी है? इस वाले सेगमेंट को जूम कर लो, 32x। कितने x? 32x। जनरली 32x आता है अपने, तो छोटा सेगमेंट ऐसे दिखाओ, बहुत छोटा सा। अरे तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? है ना, ऐसे छोटा सा दिखा उसको, इसलिए मैंने 32x करा ताकि आपको समझ में आएगी। अच्छा वो ऐसे। आप देख ध्यान से, इधर आपका टेंशन T लगा, इधर भी आपका टेंशन T लगा। बोलो क्लियर? इधर भी आपका टेंशन T लगा, इधर भी आपका टेंशन T लगा। बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे सर्कुलर बना गया। सोच चीटा फ्रेम में, कौन सा फ्रेम में? चीटा फ्रेम में ये पॉइंट किधर भाग रहा है? ये पूरा सेगमेंट V से पीछे, V से पीछे। अरे हाँ ना तो बोल। V से पीछे। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला यार तुम्हें नहीं आया। अरे नहीं आया एकदम पक्का? अरे सोच लो 101%। बहुत बढ़िया सा। अब क्या करो कि ऐसे समझो कि बहुत छोटा सेगमेंट है, ये मान लो थीटा, ये मान लो थीटा। थीटा बहुत छोटा कि बड़ा? वो छोटा बड़ा? अच्छा स्ट्रिंग का मास मान लो म्यू केजी पर मीटर। के टोटल मास लिखा है, केजी पर मीटर लिखा है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो एक छोटे से सेगमेंट का मास कितना हुआ? डीएम। इसका डीएम मास कितना हुआ भाई? म्यू इंटू लेंथ। लेंथ मान लो रेडियस आर है, क्या 2r थीटा? तो म्यू इंटू 2r दे देगा, गड़बड़ नहीं करे, है ना? 2r थीटा। ठीक भाई। अच्छा अगर मैं चीटा फ्रेम में सोचूं तो ऐसे सर्कल कर रहा हूं, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस इंस्टेंट का। अरे भैया हाँ ना बोल यार। तो इस पे क्या डीएम ओमेगा स्क्वायर आर या डीएम वी स्क्वायर बाई आर ऊपर लगेगा, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। यार तुम्हें नहीं आया? जा रहा है कि नहीं जा रहा है यार? तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? डीएम वी स्क्वायर। वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वी इज द वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि छिटे फ्रेम में अपन इसे वी से ही जा रहे हैं। अरे भैया हाँ ना बोल यार। तो डीएम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा ये बैलेंस कौन कर रहा है? डीएम वी स्क्वायर बाई आर। टेंशन के दो कंपोनेंट देखना ध्यान से, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, कोई बुराई? अरे भैया हाँ ना बोल। ध्यान से देखो तो इधर होगा टी कॉस थीटा, और इधर कितना? टी साइन थीटा। इधर टी साइन थीटा, इधर टी कॉस थीटा। अरे भैया हाँ ना बोल। कोई बुराई वाली बात? सोच ले क्या कट गया? ठीक है, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कट गया। बोलो जुड़ा क्या? क्या जुड़ा? यानी कि 2t साइन थीटा इक्वल्स टू डीएम, यानी कि म्यू इंटू 2r थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर। आर ने आर को मार दिया। थीटा छोटा है कि बड़ा? तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, तो साइन थीटा ने थीटा को, 2 ने 2 को, v की वैल्यू क्या ही? अंडर रूट टी बाई म्यू। स्टैंडर्ड आंसर। रात को 2 बजे भी याद होना। ये भी किसकी रफ्तार है? पार्टिकल की, वेव की?
पार्टिकल की वेव की वेव वेलोसिटी आई अंडर रूट टी बाई म्यू अंडर रूट। अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाया मैंने आपको, क्या टी और म्यू दोनों पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? टी और म्यू दोनों पर डिपेंड करता है, कोई बुराई वाली बात। तो प्रूफ आया अंडर रूट टी बाई म्यू अंडर रूट। एक प्रूफ, आप लोग चाहे तो एक और प्रूफ आता है मुझे, या एक ही काफी है? जैसी आपकी इच्छा, मतलब आप बोलोगे तो बता दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बताऊंगा। है वैसे जनरली मैं यही बताता हूं, दूसरा वाला बताता नहीं हूं, कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। पहला भी समझ नहीं आया, दूसरा समझ में आने की उम्मीद है नहीं, छोड़ो चलो। या दिवाली बोनस दे दूं, मैं बताता नहीं वैसे उस प्रूफ को, और अटक गया तो खैर बेसिकली वैसे ये ठीक तरीका रहता है, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। दूसरा प्रूफ करते हैं डबा स्क्वायर बाय डबा टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डबा स्क्वायर बाय डबा एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके, उससे कंपेयर करके। वो भी कई जगह होता है बट ये थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए मैं वाला बता देता हूं। पहले तो v बराबर टी बाई म्यू मैंने आपको बता दिया। टी क्या है? टी क्या है? म्यू क्या है? मास पर लेंथ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान सुन। पहले मैं छोटी छोटी बातें और पूछ लेता हूं, चल प्रूफ जल्दी से बताता हूं, चाहो तो उतारना, नहीं तो मत बताना, कैसे करना है ध्यान सुन। क्या करते हुए आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि ऐसे अपनी वेव चल रही है, देखो ध्यान से, ये मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूं पर होता काफी सब कुछ छोटा छोटा है। मान लो कि यहां पे एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा, उसमें मास हुआ म्यू डीएक्स। कितना हुआ? कितना हुआ? डीएक्स वो छोटा सा। बोलो क्लियर एकदम यार? हाँ ना बोल। अब ये समझो कि यहां पे और यहां पे ये टीटी तो सेम माना अपन ने, बट कर्वेचर में अंतर आया, तो ये θ1 θ2 अलग अलग लिया गया। अरे यार हाँ ना बोल। और ऐसा बोला गया कि θ1 θ2 बहुत छोटा है, तो टीटी कॉस θ1 टीटी कॉस θ2 तो कहां चला गया? सन्नाटे में। कहां चला गया? सन्नाटे में। बट आप बहुत ध्यान दो तो टी साइन θ1 और टी साइन θ2, टी साइन, ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहे हैं? ध्यान देखो तो जो डीएम मास है, क्या है? पहले डीएम मास है कितना? म्यू डीएक्स। अरे यार ये डीएम मास है कितना? यार आवाज नहीं है यार, क्या चीज है? म्यू डीएक्स है कि नहीं? पहले तो डीएम मास म्यू डीएक्स है ना? अरे है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब अगर आप बहुत फील करो तो डीएम बराबर म्यू डीएक्स, ना कोई गड़बड़ नहीं करूं मैं, डीएम बराबर म्यू डीएक्स। ये जो डीएम मास है, अगर बहुत लॉजिकली सोचो तो ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे। ये तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कर रहा है ना, ऐसे से मीन पोजीशन से ऊपर रहोगे तो एक्सेलरेशन किधर होगा? अरे यार एक्सेलरेशन किधर होगा? नहीं आया। अगर पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है और ये पार्टिकल इसको पॉइंट मास मान, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर होगा? होगा कि नहीं होगा? मतलब तो ध्यान देते एक्सेलरेशन होगा टी साइन θ2 माइनस टी साइन θ1। यार हाँ ना बोल, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं यार? अरे हाँ ना बोल यार। तो जो एक्सेलरेशन हुआ मैग्नीट्यूड वाइज समझना, वो एक्सेलरेशन हुआ टी साइन θ1 माइनस θ2 है, जो आपको लिखना लिख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। टी साइन θ2 माइनस साइन θ1। अरे भाई हाँ ना बोल। ये भले डिफरेंस छोटा सा ही पर है। अच्छा θ1 θ2 छोटा है कि बड़ा? हम जो भी सारी चीजें पढ़ते हैं उसमें एम्पलीट्यूड और ये थीटा सब स्मॉल मानते हैं, ये बड़ों के लिए कुछ भी नहीं है रियलिटी में, हम जो भी पढ़ रहे हैं। तो θ1 θ2 बहुत छोटा है। अगर छोटा है तो साइन θ1 इज tan θ1। साइन θ1 इज अप्रोक्सीमेटली साइन θ2 इज अप्रोक्सीमेटली। या गलत तो नहीं बोला? बेसिकली दिस इज स्लोप एंड दिस इज ऑल्सो स्लोप। दिस इज डिफरेंस ऑफ स्लोप एट दीज 2 पॉइंट्स। अरे यार तेरे चमका नहीं मैं क्या कह रहा हूं?
अरे मैं क्या बोला, चमका या सन्नाटे में चले गए? ध्यान से देख तो ये क्या चीजें, बहुत ध्यान देख तो ये क्या चीजें सोच के देखना अच्छे से। साइन थीटा 2 दिस अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटर्न एज व्हाट? टी टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1। बोल यस और नो। अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो इस पॉइंट को मैं बी बोल लू, इसको ए बोल लू, मान लो तो व्हाट इज दिस? स्लोप एट बी, दिस इज स्लोप एट नहीं आया, स्लोप एट बी और स्लोप एट बेसिकली क्या चीज है ये? डबा वाई बाई डबा एक्स एट बी माइनस डबा वाई बाई डबा एक्स एट ए। डिफरेंस ऑफ स्लोप, डिफरेंस ऑफ इज डबा स्क्वायर वाई डबा एक्स स्क्वायर माइन। व्हाट डू यू मीन बाय डबा स्क्वायर वाई बाई? इसलिए मैंने पहले वाला प्रूफ दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ध्यान देखो तो, डिफरेंस ऑफ स्लोप अपॉन डीएक्स। अरे यार यही तो हुआ भाई। व्हाट डू यू मीन बाय डबा स्क्वायर बाय डबा एक्स स्क्वायर? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद एक्स। यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे पक्का? हाँ ना बोल। बेसिकली ये क्या चीज है? डिफरेंस ऑफ स्लोप अपॉन डीएक्स। अरे यार नहीं आया, नहीं आया। ये क्या चीज है? कैसे लिख सकता हूं? डबल स्क्वायर वाई बाई डबल एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। लिख सकता हूं, लिख सकता? पहले बताओ। लिख सकता हूं, लिख सकता? लिख सकता हूं ना? तो इसको ऐसे लिख लो, देखो डबल स्क्वायर वाई बाई डबल एक्स स्क्वायर टी टी इंटू डीएक्स। ये किसके बराबर है? ए। किसके? किसके? एम ए, सॉरी, अरे फोर्स है ना तो किसके बराबर है? एम ए, मतलब डीएमए। डीएम की वैल्यू कितनी? ए डबा स्क्वायर वाई बाय डबा टी स्क्वायर। अरे ये तो एक्सप्रेशन है भाई। ए क्या चीज है? एक्सप्रेशन क्या चीज हुई? डबा स्क्वायर वाई बाई। अरे वो तो सही बोल रहा हूं ना? अरे हाँ ना बोल। तो देख देख इसको क्या लिखा? म्यू डीएक्स, म्यू का मतलब डीएम, म्यू डीएक्स इंटू डबा स्क्वायर वाई बाई डबा टी स्क्वायर। खुपाच खुपाच बोल कौन सी फॉर्मेट आई? डबा स्क्वायर बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डबा स्क्वायर बाई डबा स्क्वायर। तो क्या टी बाई म्यू इज वी स्क्वायर? तो वी की वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू। ये प्रूफ भी आपको कई जगह मिलेगा, बट उस बच्चे को समझ नहीं आता। क्या आपको दोनों में समझाने में कामयाब रहा? अरे हाँ ना बोले यार। नहीं आया? अरे ऐसे बता दिया नॉर्मल। आज दिवाली का दिन नहीं होता तो नहीं बताता मैं। आज मतलब वो छुट्टी का नहीं होता तो मैंने कहा बताते हैं, चलो ठीक है। अरे आया समझ? पक्की बात। थोड़ी सी फील ज्यादा आ जाती है ज्यादा पढ़ने से, और कोई खास बात नहीं होती। अच्छा, टाइम पास सवाल कैसे होते हैं बताता हूं। बोलना बोलना, समझ आ गया ना? ये थोड़ा पॉइंट होता है जो बच्चों को कम समझ में आता है, तो उसे फील करो, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी। अबे यार एसएचएम करेगा पार्टिकल तो एक्सप्रेशन किधर होता है? मेन पोर्शन की तरफ ही तो होता है भाई साहब। अगर पार्टिकल इज परफॉर्म एसएचएम लाइक दिस और पार्टिकल यहां पर हो तो एक्सप्रेशन किधर होगा? टुवर्ड्स मीन पोजिशन ऑलवेज। एक्सप्रेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स, तभी तो एसएचएम करता है, वरना एसएचएम करना पॉसिबल नहीं है। हाँ होगी ना, बिल्कुल होती है। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, वेव की वेलोसिटी चेंज, वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी एक बात अलग अलग, एक बात अलग अलग। फिर ये डबा स्क्वायर बाय डबा स्क्वायर क्या चीज होती है? आगे समझ, आंखें दिखाते ही समझ आ जाता है। लॉजिक है ना? डबा स्क्वायर बाय डबा एक्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। बेसिकली डबा स्क्वायर बाय डबा एक्स का मतलब डबा वाई बाय डबा एक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डबा डबा एक्स क्या चीज है? स्लोप। क्या चीज है? वही तो यहां पे लिखा गया।
वही तो यहाँ पे लिखा गया। इसलिए ये प्रूफ भी अगर समझ में आ जाए तो दूसरे वाले से जितनी फील आती है कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम अच्छे से, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अरे और एक्सप्लेन करूं? एकदम पक्का? सोच लो, शाबाश। अब देख क्या हुआ? नहीं क्यों बिठा दो, ज्यादा नेता बन रहा था। बाबू क्या बोलती, बिठा दूं गेंडे को? तू जो बोलेगी वो करूंगा। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। चलो खैर, हाँ अब इसमें भाई साहब इतने, अरे एक मिनट, इसमें पूरे मैकेनिक से बेस्ड बहुत सारे टाइम पास सवाल आते हैं। स्ट्रिंग के बारे में बात खत्म कर लेते हैं। अंडर टी बाय म्यू, क्या फॉर्मूला क्लियर है? yes, sir. ऐसे वेलोसिटी वेव के फॉर्मूले अपने जो है, अगर अपने डिटरमिनेटिव वेव में बात करें तो सिंपली होती है सी, दैट इज 3 × 10⁸। अगर किसी मीडियम में ले तो सी बाई एन, वेयर एन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। और हम साउंड में लग पढ़ेंगे, वो आएगी क्या? अंडर रूट गामा पी बाई रो। उसका भी अपन बाद में समझेंगे, जो अपन कहते हैं लैप्लास करेक्शन, और ये करेक्शन और वो करेक्शन। अभी अपने स्ट्रिंग पे बात करते हैं। अब सिंपल सिंपल सवाल, मान लो आपको सवाल दिया जाए, शर्म आ गई भाई साहब पूछते हुए, फिर भी कर लेते हैं। मान लो भाई साहब ऐसे सवाल आते हैं पर 10 किलो, कितने 10 किलो 10 मीटर की लेंथ है, लटका हुआ है ऐसे 10 किलो का मास। इसका मास जो है भाई साहब म्यू, वो है 10 ग्राम प्रति मीटर। बोलो क्लियर? एक वेव यहाँ जनरेट करी, बताओ यहां से यहां तक पूछने का टाइम बता सकता है तू? गलत मत कर देना, गलत कर दे घर पे जाके कांच के सामने रोना, नहीं ऐसा क्यों? एक पल्स जनरेट करी, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर ये सिचुएशन है तो? गलत मत निकालना, बस कोई रॉकेट साइंस सवाल नहीं है, गलत मत कर देना बस उसको। सामने क्या वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई म्यू? अरे वेलोसिटी अंडर रूट T1। टी कितना भाई साहब? 100। टी कितना? 100। म्यू कितना? 10⁻⁻² kg पर मीटर। अरे हाँ की ना? सही कर रहा हूं क्या? और ये अपना कितना? न्यूटन, जो भी अपना, तो ये हो गया बस 100 रफ्तार आई मेरी। तो क्या वेलोसिटी ऑफ वेव इज 100 मीटर पर सेकेंड? चलना कितनी दूर है? 10 मीटर। कितना? तो वैसे टाइम कितना लगा? 10/100। अरे भैया हाँ ना बोल। 0.1 सेकंड आया मेरा। आपका भी आया क्या? आया क्या? ऐसे सवाल बहुत सारे कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसे टाइम पास सवाल कराऊं या थोड़ा आगे बढ़ जाऊं? पक्की बात, एग्जिस्टिंग लगा कर लेते, थोड़ा सा उसमें अच्छा करेंगे अपन, है ना। एक छोटे से कंसेप्चुअल बात और कर लेते हैं। देख मान लो कि अपना एक ट्रक है, अपना क्या है? ट्रक। इसमें से स्ट्रिंग बंधी हुई है, बोलो क्लियर? इस स्ट्रिंग में टेंशन है मान लो 100 न्यूटन। कितना है? और वही 10 मीटर, और वही म्यू ले लो 10 ग्राम पर सेकेंड। बोलो क्लियर? ऐसे वेव जनरेट करी कि ट्रक भी भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड क्या मास पर सेकेंड कैसे होगा भाई? वेव की रफ्तार क्या होगी? वेव के यहां पहुंचने का टाइम तू ध्यान दे तो वही डेटा है, टेंशन भी वही है, पर साला ट्रक चल रही है, बता यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। मेन बात ये वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? 100, 90, 110। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? 100, 110। वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पूछूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछता हूं। छोटी सी बात पूछी मैंने आप, छोटा सा कंफ्यूजन है इसलिए मैंने सवाल पूछा है, और कोई कारण ही नहीं। सब लोग बोलेंगे कितना? क्या बात कर रहे हो यार?
अंडर टी बाई म्यू कौन सी रफ्तार है? ग्राउंड के फ्रेम में कि स्ट्रिंग के फ्रेम में? शाबाश, याद रखें। v बराबर, अगर तू प्रूफ को ध्यान दे रहा समझ में आ जाएगी बात। और सीने लायक बात क्या, v बराबर अंडर टी बाई म्यू इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? स्ट्रिंग की ग्राउंड, स्ट्रिंग पे। अब अगर स्ट्रिंग भी चलने लगे, अब अगर ये जो अंडर रूट टी बाई म्यू आई है, अंडर रूट, ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लिख ले इस बात को, बहुत बढ़िया सवाल आएगा वेव्स में ही एक, ऐसे एचसी वर्मा में, वेव्स में या फ्लूइड में आता है शायद। लिख लो, अंडर रूट टी बाई म्यू इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, इज द वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to string. With respect to string. अरे भाई हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं। चलो ये अपना, अच्छा फिर टाइम का क्या हुआ इसमें बताना? टाइम वही रहा, सेम रहा? पहले वाला कि दूसरा वाला? पहले वाला, दूसरा वाला? पहले वाला ही भाई। अगर आप ट्रक पे बैठ जाओ तो रफ्तार कितनी है? वही अंडर रूट टी बाई म्यू, और दूरी भी कितनी है? 10। ट्रक पे बैठ के सॉल्व करो, टाइम फ्रेम पे डिपेंड, टाइम फ्रेम पे डिपेंड। इसलिए इस सवाल का आंसर भी वही आएगा जो पहले आया था। अरे तुम कंफ्यूज हो गए, मेरे को सिर्फ सवाल नहीं कराना था, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था भाई। मुझे क्या कॉन्सेप्ट सिखाना था? कि अंडर रूट टी बाई म्यू इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू, ये याद रखना है आपको बस। फिर जो बोला चमका। चलो भाई बहुत बढ़िया। और देख, अब मान लो मैं आपसे एक और फिर से छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। मान लो कि एक मास है 10 किलो, कितना? 10 किलो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, म्यू बराबर 10 ग्राम पर मीटर। बोलो क्लियर? यहां से लेकर यहां तक की दूरी 1 मीटर। मैं यहां से लेकर यहां तक पल्स जनरेट करूं, यहां से तक टाइम निकालना, टेंशन सेम है अलग। टाइम पूछ रहा है यहां से यहां तक का, टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच द टॉप, ऐसे इक्वेशन लिखी होगी, टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच द टॉप। बोलो जल्दी बोलो भाई। पहले मुझे बताओ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट? वो है नहीं दिखता, अंकित थोड़ी आया आज। और सेकंड रैंक कौन था? खैर ये देख, 10 ग्राम पर मीटर, m 10 kg 1 मीटर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत सुंदर। अब देख ध्यान से, पहले तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बिना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बिना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बिना इंटीग्रेशन। पक्की बात? क्यों? इस सवाल में कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। आप सोच सही रहे हो, बट आप डेटा को एनालिसिस करो। किसको एनालिसिस करो? आप डेटा को एनालिसिस करो। ध्यान सुन, यहां टेंशन कितनी बता? 100। यहां कितनी बताना? यहां कितनी टेंशन है? 100। 100, हाँ 100। यहां कितनी बताना भाई? यहां पे मास हो गया 100.001 की 01? अरे ये 100 ग्राम है ना, तो 0.01 हुआ, 0.01 फोर्स हुआ ना इसका, और ये कितना हुआ? 100। तो यहां पर टेंशन कितनी होगी? 100.01। अरे 10⁻² kg है ना? हाँ तो ये 0.1 हुआ। अरे हाँ ना बोल। यहां से लेकर यहां तक टेंशन बहुत ज्यादा चेंज हुआ कि थोड़ा बहुत?
तो क्या हम इसे कांस्टेंट मान सकते हैं? यस, ये डेटा बताता है। इस सवाल में आप कांस्टेंट मान के सॉल्व कर सकते हो। आप कुछ मत करो, इस सवाल में टेंशन को अप्रोक्सीमेटली कितना मान लो, 100। कोई बुराई नहीं, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है आपको, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत। बट मैं हमेशा नहीं बोल सकता कि हमेशा जरूरत पड़ेगी, हमेशा जरूरत, ये कौन बताएगा? डेटा। मान लो कि ये मास होता है 1 किलो और ये मास पर यूनिट लेंथ होता है 1 किलो पर मीटर, तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता कि नहीं पड़ता? तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, जो अपन अब सीखेंगे। उन सवालों को कैसे करते हैं वो अपन अब सीखेंगे। बट पहले समझो कि आपको डेटा बताएगा कि इस सवाल में कोई जरूरत, टेंशन 100 मीटर 100 आ गया, आप जो है वेलोसिटी निकाल लो 100 टी बाई म्यू, जो कि 100 बाई 10⁻², वो फिर से 100 मीटर पर सेकेंड, और आपका आंसर आ गया। जो भी आपको लिखना हो तो अलग बात, आपका टाइम लगा 1/100 यानी कि 0.01 सेकेंड। इसमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत, वी कैन नेग्लेक्ट द वेरिएशन ऑफ टेंशन। ये आपको बताया किसने? किसने बताया? डेटा ने। किसने बताया? डेटा ने अपने को बताया। बोलो क्लियर? आज अब मान लो, इधर देख, ये रहा, मान लो कि भाई एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, अपन तो जनरलाइज कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग लो जिसका मास m हो, कोई वेट मत लटकाओ, और ये लेंथ l लो। नीचे से लेकर ऊपर तक टेंशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? चलो बताओ। पहले अपन लॉजिकली सोचते हैं। हर जगह यहां से मान लो एक वेव यहां से चले, तो उसको ऊपर जाने में रफ्तार चेंज होगी कि फिक्स रहेगी? क्यों चेंज होगी? या ऊपर से नीचे चला लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टेंशन चेंज होगी क्या? टेंशन चेंज होगी क्या? बढ़ेगी घटेगी? टेंशन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ऊपर जाते जाते बढ़ेगी टेंशन। अच्छा, टेंशन किसी भी एक्स दूरी पे होगी कितनी? टेंशन किसी भी एक्स दूरी पे होगी कितनी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन? किसी भी एक्स दूरी पे टेंशन होगी क्या? सब लोग बोलेंगे टेंशन होगी इतने के वेट के बराबर। क्या ऊपर वाला पोर्शन ही नीचे वाले पोर्शन को वेट को बैलेंस करा हुआ है? तो यहां पे टेंशन क्या इसके वेट के बराबर? क्या इसका वेट होगा? m/l इंटू एक्स इंटू जी। m/l x, मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। मतलब आंसर क्या मतलब? ये वैल्यू है m/l इंटू एक्स इंटू जी। तो वेलोसिटी कितनी हुई भाई? वेलोसिटी वेव कितनी हुई इस जगह? इस जगह वेलोसिटी क्या हुई? √t/μ। t/μ का मतलब m/l इंटू एक्स इंटू जी बाई म्यू। म्यू कितना? m/l। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? m/l ने m/l को, अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? तो मेरे हिसाब से v की वैल्यू है √xg। इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट और वेरिएबल। अच्छा, एक बात और सोचो, वेव जो है वो ऊपर जाइए √xg से। कितने से? वो उसका एक्सेलरेशन है कि नहीं है? वेव का एक्सेलरेशन है कि नहीं है? किसका एक्सेलरेशन है? क्यों है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? क्या हो रही है? चेंज। तो एक्सेलरेशन क्या लिखें? क्या लिख सकते हैं? vdv/dx। क्या लिख सकते हैं? vdv/dx। अरे गड़बड़ तो नहीं कर रहा? ओहो, लिखो vdv/dx। देखो देखो देखो, v की वैल्यू कितनी? √xg। dv/dx की वैल्यू बताओ सब लोग, सब लोग बताओ। 1/2 √x इंटू जी, √g। अबे यार, √xg का dv/dx वैल्यू क्या होगी? अरे √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। ओ साला, क्या √x ने √x को मार दिया? √g और g/2। कांस्टेंट आया वेरिएबल? कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। तो बहुत सुंदर बात होती है। सोच, एक्सेलरेशन आ गया वेव का। अबे वो भी कांस्टेंट आ गया, इसमें आ जाता है ऐसा, वो भी
कांस्टेंट। बोल आया कि नहीं आया? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, डल रिस्पॉन्स। अगर एक्सेलरेशन, तो कितनी देर लगी ऊपर जाने में? कोई बड़ी बात। कैसे निकालोगे? क्या दूरी चलनी है? एल बराबर हाफ ऑफ g/2 इंटू, ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि एक्सेलरेशन, लो भाई यार तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच लो। उतार। एक बार ओलंपियाड में एक सवाल आया इसी पे बेस्ड, डरना मत, डरना मना है। बोला कि एक स्ट्रिंग है, मास m है, लेंथ l है, एक वेव यहां से जनरेट करी t=0 पे, और एक बॉल स्मॉल m की यहां से ड्रॉप कर दी। क्या कर दी? ड्रॉप। बताओ कहां मिले? ये सवाल था ओलंपियाड। बताओ कहां मिले, बताओ कहां मिले। तूने अगर मेरी बात ध्यान सुनी है तो 2 लाइन में आंसर लिख देगा तू। सवाल है कहां t=0 पे, ये इसको ड्रॉप करा, इसको ऊपर चलाया, कहां मिले, ये सवाल था। मतलब मैंने उसे छोटा कर दिया, लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो, कहां मिले। कितना यार तुम्हें नहीं आया? तुम ध्यान देखो तो इसका एक्सप्रेशन कितना है? कितना 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 है यार? नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच लो। और ऊपर वाले का कितना है? जी। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 3g/2। और दूरी कितनी चलनी है? कितनी चलनी है? मैं तो डायरेक्ट लिख लेता हूं, L बराबर हाफ ऑफ 3g/2 इंटू t²। अरे भाई हाँ ना बोल। और कहां मिलेंगे? वो सिंपली हाफ GT² है, और t² के लिए उठा के यहां से रख दो आंसर। अरे तुम्हें आया ही नहीं यार, 2 लाइन में इसलिए बोला था मैंने। ये मैंने क्या करा? चमका। तो 3g/2 कैसे लिख दिया भाई? 3g/2 कैसे लिख दिया? क्यों लिख दिया 3g/2? क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन है? एक का g/2 और एक का, बट जाहिर सी बात है आपको g/2 प्रूव करना आना, तो आ गया आपको g/2। अगर आता है तो कुछ नहीं, 3g/2। और दूरी चलनी है l। दूरी कितनी चलनी है? रिलेटिव दूरी तो l ही चलनी है। अगर दोनों का रिलेटिव से आया ना, तेज तो नहीं हो गया? l बराबर हाफ ऑफ 3g/2 इंटू t²। देख, क्योंकि टाइम फ्रेम पे डिपेंड। अब कहां मिले? क्या ये वाला बॉल जो है t टाइम में क्या हाफ GT² गिर चुकी? कितना गिर चुकी है? इस t² के लिए निकाल के यहां रख दो, खत्म। आंसर आ गया जो भी आया। अब निकाल लो, देखो तो रख दूं। कितने? 4l/3g, तो gg मर जाएगा। 4l/3 में 2g, 2l/3 कितना आया? खत्म। अरे यार आंसर आया 2l/3। कोई बुराई वाली बात? छुट्टी यार तुम्हें नहीं आया? एकदम पक्का? और देखो और कैसे सवाल आते। मान लो मैं आपसे बोलता, हालांकि ये थोड़ा टफ है, बट अगर आपको समझ में आया तो कोई खास बात नहीं। मैं बोलूं ये मास m, ये मास m, ये मास स्मॉल m, लेंथ l, और ये नॉट नेग्लिजिबल, ऐसा दे दिया। अब अगर वेव चलाओगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? अभी भी g/2 आएगा। फिर से वेव चलाएं अपन, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जहां तुम्हें चलाना हो। किसी भी x दूरी पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? पहला सवाल वेव का एक्सेलरेशन ऑफ वेव, यहां से x दूरी पे ले लो, एक्सेलरेशन ऑफ वेव। तो एक्सेलरेशन उतना ही आया क्या? एक्सेलरेशन उतना ही आया क्या? क्या बात कर रहे हो? कैसे? चलो बताओ। क्या यहां पे टेंशन कितनी हुई बताना? mg प्लस m/l इंटू x इंटू g। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? g बाई mg बाई, सॉरी क्या करा है मैंने?
टेंशन आया है तो सॉरी, मैं भी हूं अरे तू कहीं T equals to mg plus m by l into x into g, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तू पैसे तो दे 800 रुपए, चल अगली बार खर्च करेंगे तो मेरी तरफ से mg plus m by l x into g। तो आप वेलोसिटी आई वो क्या ही बताना, mg plus m by l into x into g by m by l। अरे भाई हाँ ना बोल, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, v कौन कह रहा था g by 2 आएगा, g by 2 कैसे आएगा भाई, आएगा क्या, ये तो हो गया v dv by dx कितना हुआ इसका dv by dx हुआ 1/2 रूट ऑफ mg प्लस m by l इंटू x इंटू g। अरे मैं भूल गया डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वही बताओ ना, इंटू 1/2 dx एंड dx 1/2 रूट x इंटू m by l g रूट, हाँ सॉरी है, बोलो सही लिख रहा हूं क्या, हाँ यार रख दो, हाँ ठीक है बस, अरे सही है क्या, सही तो है भाई, अरे यार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, अरे आया नहीं, अरे भाई सही तो है यार, जी by 2 आ गया। फिर अंतर क्या हुआ पिछले सवाल में इसमें, मतलब एक सुनना, अंतर समझा रहा हूं, अगर आप यहां से लेकर यहां तक लिख रहे हो तो सोच अगर ये मास नहीं होता तब भी g by 2, और तो फर्क नहीं पड़ेगा, सरास, जब आप टाइम निकालोगे तो फर्क पड़ेगा। जब हमने सिर्फ स्ट्रिंग ली थी तो यहां पे वेलोसिटी क्या ली थी, क्योंकि कोई टेंशन यहां पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या कुछ होगी, अरे यार हाँ ना बोल, तो टाइम में अंतर यार, तो हालांकि टिपिकल चला जाएगा तो मैं करा नहीं रहा, बट अगर कर ले तो कहता जो मैं बोला क्या चमका, अरे भैया हाँ ना बोल, इसलिए ऐसा कराते नहीं, आपको सिर्फ स्ट्रिंग वाला ही कराते हैं, ऐसे दौड़ा वोड़ा लेते हैं। और बताता हूँ इक्का दुक्का सवाल, कोई जरूरत नहीं सुनना, रुक जाए नहीं रुक जाए, ये टाइम पास सवाल, ऐसे एक रस्सी बांध ली, ऐसे मोटी रस्सी बांध ली, ये एल लेंथ की, ये 2l लेंथ की, ये 2 म्यू है, या ये एल लेंथ की, ये 2l लेंथ की, ये 2 म्यू है, यहाँ से एक वेव चलाई, बताओ क्या टाइम लगेगा, क्या निकाल सकते हो, क्या दोनों स्ट्रिंग में क्या सेम रहेगा, टेंशन, क्या सेम रहेगा, फिर इस रस्सी को मान लो ऐसे फिक्स कर रखा है, यहाँ पे रस्सी से ऐसे ब्लॉक बांध रखा है, एम मास, क्या टेंशन mg हो गया, कितना टाइम लगेगा, क्या निकाल सकते हो, हाँ ना बोल। इस तरह बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें कोई कष्ट नहीं। तो आपका मैंने क्या खत्म कर दिया है, ध्यान से सुने, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, क्या खत्म कर दिया है। अब एक कॉमन सेक्शन आएगा, एनर्जी सुपरपोजिशन, विच इज कॉमन फॉर लाइट, साउंड एंड वेव। पढ़ने का तरीका सुन लें, हम क्या खत्म कर चुके हैं, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, बोलो क्लियर, और वेव की पूरी इक्वेशन सब समझ चुके हैं हम। अब बेसिकली हम एक सेगमेंट पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी सुपरपोजिशन, विच इज कॉमन फॉर एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स एंड, जब आप वापस आओगे तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। मैं आपको होमवर्क देता हूं, रुक जाओ, खालना समोसे मरो मत। अब मैं स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करके जाना, होमवर्क दे दो, वेव्स का काम देता हूं। एसएम की पूरी शीट जो बच रही है वो
लिखो वेव एक्सरसाइज 1 प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 14 तक, एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 6 तक, उसके बाद 13 से लेके 18 तक, एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 1 से लेके 8 तक। एचसी वर्मा दो, एचसी वर्मा आपको 210 220 सवाल दिए जा चुके हैं। एचएम की तो पूरी एचएम उस बैच में डिस्कस हो गया, इसमें हुआ नहीं डिस्कस। लिखो वेव वेव 22 तक एचसीवी